तो 9/11 अटैक के बाद अमेरिका को एक लेटर देखने को मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है कि हमने अपना बदला ले लिया है। असल में अमेरिका को ये लेटर लिखने वाला कौन था और 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड कौन था, कौन 9/11 अटैक्स को प्लान करता है और कैसे उसामा बिन लादेन एक सऊदी रिच टाइकून के बेटे से कैसे वो वर्ल्ड के टॉप डेंजरस टेररिस्ट लिस्ट में उसका नाम ऐड होता है। 2011 में यूएसए आर्मी को किस तरह पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा बैठा है और कैसे यूएसए आर्मी पाकिस्तान में आके उसामा बिन लादेन को मार दिया है। मारने के बाद इसकी डेड बॉडी को यूएसए सोल्जर अपने साथ क्यों लेके जाते हैं और इसकी डेड बॉडी के साथ ऐसा क्या किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत से हैं, आइए इस वीडियो में उसामा बिन लादेन केस को स्टडी करते हैं। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अब्दाद में मार दिया, शहीद कर दिया। The 9/11 attacks, and we have him here claiming responsibility for those. Our Pentagon correspondent, Chris, you're getting more details of this operation that went ahead and successfully eliminated bin Laden. We have focused our declaration of jihad on striking at the US soldiers inside Arabia. A story sparking outrage overseas. A man considered a hero by Americans has been proclaimed a traitor in Pakistan. I was the army chief also, and the ISI, the intelligence agencies, are manned mainly officered by military, army, navy, or mainly army. तो 1957 में उसामा बिन लादेन सऊदी अरब की कैपिटल रियाद के एक शाही खानदान में उसामा अपनी आंख खोलता है। उसामा के फादर का नाम था बिन लादेन, जो उस टाइम के सऊदी अरब के रिच टाइकून की लिस्ट में उनके फादर का नाम भी ऐड था। उसामा बिन लादेन के सऊदी किंग के साथ अच्छे कनेक्शन थे उस टाइम। तो अब टाइम आता है 1980 का, जब सोवियत अफगान वार चल रही थी। तो उसामा बिन लादेन अपनी ऐशो इज़्ज़त की जिंदगी को लात मार के अफगानिस्तान में जिहाद के लिए आता है। यहाँ उसामा को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है, वो अपने बहुत से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मुजाहिदीन का सपोर्ट देखने को मिलता है। वो इसी मुजाहिदीन के सपोर्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करके इसको नाम दिया जाता है अल-कायदा। अल-कायदा को क्रिएट करने का मकसद ये था कि इस्लाम को डिफेंड करना। तो सोवियत यूनियन को अफगान वार में पूरी तरह शिकस्त देखने को मिलती है और 1989 में वो अपनी पूरी फौज को अफगानिस्तान से निकाल देते हैं। सोवियत यूनियन में उसको बोल रही सारी कंट्री उस टाइम सोवियत यूनियन हम इसको बोलते थे, लेकिन आज के टाइम हम इसको रशिया बोलते हैं। तब रशिया ने अपनी पूरी फौज को यहाँ से अफगानिस्तान से निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ के जो मुजाहिदीन के ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ने लगे कि अफगानिस्तान को हम रूल करेंगे। जब उसामा बिन लादेन को ये चीज़ पता चली, वो इस चीज़ से डिसपॉइंट हो गए, दोबारा सऊदी अरब चले गए। और इन्हीं दिनों जब उसामा बिन लादेन सऊदी अरब में थे तो इराक के पॉपुलर लीडर सद्दाम हुसैन ने ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुवैत पर अटैक कर दिया। जब कुवैत पर अटैक होते बाकी अदर इस्लामिक कंट्री ने देखा, उन्हें अपनी सलामती पर खतरा महसूस होने लगा। तो इसके बाद सद्दाम हुसैन का नेक्स्ट टारगेट था सऊदी अरब। जब सऊदी अरब में बैठे उसामा बिन लादेन को ये बात पता चलती है कि सद्दाम हुसैन सऊदी अरब पर अटैक करने वाला है, तो उसामा बिन लादेन सऊदी किंग से कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप मुझे सऊदी अरब को डिफेंड करने दें, मैं अपने लोकल मुजाहिदीन को यूज करते हुए सऊदी अरब को डिफेंड करूंगा। ये बात अभी चल ही रही थी कि सऊदी किंग ने अमेरिका से मदद की अपील कर दी। और जब इस चीज के बारे में उसामा बिन लादेन को पता चलता है कि अमेरिकन सोल्जर इस मुकद्दस जमीन यानी सऊदी अरब आ चुके हैं, तो उसामा को बहुत गुस्सा आता है। उसामा वेस्टर्न कल्चर और अमेरिकन से बहुत ज्यादा नफरत करता था। इसके बाद उसामा बिन लादेन और सऊदी रॉयल फैमिली के आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। इसके बाद उसामा बिन लादेन 1992 में सऊदी अरब को छोड़ के सूडान चले जाते हैं और यही से शुरुआत होती है उसामा वर्सेस यूएसए। तो इसके बाद उसामा इस चीज को ठान लेता है कि जब तक अमेरिकन को सऊदी अरब की स्पार्क्स में से नहीं निकालूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तो इसी चीज को देखते हुए उसामा ने सऊदी के जो यंग बॉय थे उनमें एक तहरीर चलाई। तो इसके बाद उसामा बिन लादेन वर्ल्ड की बाकी सब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करता है
और कॉन्टैक्ट करने के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट पर अटैक्स पर एक मशहूर फतवा जारी करता है और इस फतवे को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और इस फतवे की गूंज अमेरिकी अवामों तक सुनाई देने लगती है। और जब सऊदी अरब को इस चीज के बारे में पता चलता है कि उसामा बिन लादेन सऊदी यंग बॉयज को जहाद के नाम पर अफगानिस्तान में इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करने के बाद इन्हें यूएसए के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है, तो इस चीज को देखते हुए सऊदी अरब ने उसामा बिन लादेन की एंट्री को सऊदीया में बैन कर दिया। उसामा बिन लादेन तंजीनिया और नैरोबी में अमेरिकन इंटरेस्ट को सक्सेसफुली अटैक करते हैं। इन अटैक्स करने के बाद सूडान पर अमेरिका शदीद दबाव डालता है। दबाव डालने के बाद उसामा बिन लादेन को सूडान को छोड़ना पड़ता है और इन्हीं दिनों अफगानिस्तान में 60% तालिबान अपना कब्जा जुमा लेते हैं। जब उसामा को ये चीज देखने को मिलती है तो उसामा बिन लादेन 1996 में अपने प्राइवेट जेटर में बैठ के वो अफगानिस्तान जाता है और जहाँ इसकी मुलाकात होती है मुल्ला उमर से। वो मुल्ला उमर से पनाह की अपील करता है और मुल्ला उमर से रहने की इजाजत दे देता है अफगानिस्तान में। और यहाँ उसामा बिन लादेन अपने मुजाहिदीन को इकट्ठा करता है। वो इकट्ठा करने के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग करता है। इसके बाद उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में अपने अलकायदा के मुजाहिदीन को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक करने के लिए एक पूरी प्लानिंग करता है और ये सभी जो प्लानिंग की जा रही थी ये अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में तुरापुरा के करीब ये प्लानिंग सभी की जा रही थी। तो इसके बाद टाइम आता है 1997 का, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इस चीज के बारे में पता चलता है कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा बैठा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन तालिबान से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसामा बिन लादेन को यूएसए हवाले करने का कहते हैं, लेकिन तालिबान इस चीज से साफ डिनाई कर देते हैं। उस वक्त तालिबान ने ये कहा था कि घर में आए मेहमान के साथ हम बिल्कुल ऐसा सलूक नहीं कर सकते। तो इसके बाद यूएसए और तालिबान के ताल्लुकात खराब होते हैं, इनमें काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ जाती है। और फिर 1998 में अमेरिका क्रूज मिसाइल के साथ अफगानिस्तान और सूडान पर अटैक करता है। इन अटैक्स का रीजन यूएसए ये बताता है कि इन अटैक्स को करने का रीजन उसामा बिन लादेन के जहादी कैंप्स को अटैक करना और उसामा बिन लादेन को मारना था। लेकिन उसामा बिन लादेन तो नहीं मरता। इसके बाद उसामा बिन लादेन को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, वर्ल्ड वेब और बाकी इस्लामिक कंट्री में इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। इसके बाद उसामा बिन लादेन अपनी पब्लिक स्पीचेस और कॉन्फ्रेंस में जाना कम कर देता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलेगी अगली नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि 9/11 अटैक्स को कौन प्लान करता है और क्या वाकई पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को यूएसए धमकी देता है अगर आप हमारी अफगानिस्तान वॉर में हेल्प नहीं करेंगे तो हम आपको पत्थरों के जमाने में धकेल देंगे। तो ये चीज परवेज मुशर्रफ अपनी बुक में लिखते हैं। तो 9/11 अटैक्स के बाद यूएसए आर्मी बहुत से ऑपरेशंस करती है उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, लेकिन यूएसए आर्मी यहाँ 10 साल फिर रहती है, इन्हें उसामा बिन लादेन का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन 2011 में CIA की कौन हेल्प करता है, उन्हें कैसे पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में छुपा बैठा है, ये इन्फॉर्मेशन इन्हें कौन देता है और कैसे पाकिस्तान में एक डॉक्टर उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए CIA की हेल्प करता है। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे अगली नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।